क्या फ्री विल होता है? किसी भाई साहब ने पूछा है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, प्री डिटरमिन्ड है। 2 व्यूज़ हैं ना, एक तो ये है कि हम वही कर सकते हैं जो हमने कमाया है, पिछले जो कर्म हैं, इस जीवन के और इससे पहले अ, जितने भी लाइफ़ टाइम्स हुए होंगे अ, तो उससे हमारा भाग्य बना और वो जो भाग्य है, बस वो चला रहा है ज़िंदगी। एक व्यू ये है। एक व्यू है कि हमारे पास फ्री विल है, मतलब हम अपनी इच्छा से फ़ैसला कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब इसमें मेरी क्या समझ है, अब है तो ये फ़िलोसॉफ़िकल सवाल। तो मेरी समझ ये है कि जो सुपर इंटेलिजेंट फ़ील्ड है, जिसको परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, जिन लोगों को ये शब्द पसंद नहीं है, तो कह सकते हैं सुपर इंटेलिजेंट फ़ील्ड, जिससे ये सब कुछ बना, जिसके बारे में साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये डेविड बोम वगैरह कह रहे हैं कि भई एक एनर्जी फ़ील्ड है सुपर सुपर इंटेलिजेंट एनर्जी फ़ील्ड है और उस एनर्जी फ़ील्ड का एक्सप्रेशन है ये सब। उस दृष्टिकोण से देखें तो हर कदम पे हज़ारों प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मतलब मैं यहाँ पर हूँ और अभी मुझे कुछ कर्म करना है, तो हज़ारों सड़कें हैं, हज़ारों सड़कें मतलब मैं किस चित्तवृत्ति से करूँगा, किस उत्साह से करूँगा, इत्यादि, इत्यादि। तो जितनी संभावनाएँ हो सकती हैं, उतनी रोड्स हैं उस सुपर इंटेलिजेंट फ़ील्ड में। लेकिन उन हज़ारों सड़कों में से मैं कौन-सी सड़क चुनूँगा, वहाँ पर मेरी चॉइस है, वहाँ पर मेरा फ्री विल है। तो कुल मिला के ये कि कदम-कदम पे हम जो फ़ैसला करते हैं अपने विवेक से, अब परमात्मा तो फिर भी सब जानता है, लेकिन हम अपने एंगल से देखें कि भई कदम-कदम पे हम अ, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं। अगर ये विश्वास हो कि सब ठीक है कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है, जब-जब ये विश्वास आ जाता है 100% तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती है और कोई भी सदमा हो, हम उसको आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना? और हमें डाउट आ जाए उदासी आ जाए, तो तब काम बिगड़ने लगता है, तो वैसी-वैसी ज़िंदगी में घटनाएँ होने लगती हैं। तो फिर ऐसा नहीं हम कह सकते कि भई तुम ऐसा करो या वैसा करो जो होना है वही होना है, ऐसा नहीं है। पल-पल आपकी सोच, आपकी इमोशन अ, आपका उत्साह वो तय करता है कि आप क्या करोगे और कैसे करोगे और उससे आपकी ज़िंदगी शेप लेती है फिर नई। तो ये प्रैक्टिकल भी है हमारे लिए। अब एक्चुअली क्या है वो सुपर इंटेलिजेंस का फ़ील्ड क्या है वो तो हम नहीं जानते। कभी अनुभव होगा तब अलग बात है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भई हम परिवर्तनशील हैं। पल-पल हमारा मन बदलता रहता है और इसलिए जो सामने कर्म है, जो करना है अ, उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। अभी डाउट आ गया और अब मैंने कर्म करना शुरू किया, तो एक सड़क हो गई। डाउट कम है
दूसरी सड़क हो गई, थोड़ा उत्साह आया, तीसरी सड़क हो गई। पूरा विश्वास है कि सब ठीक होगा, जो भी होगा, दुःख आएगा तो भी ठीक, और कुछ भी कठिनाई आएगी, चलेगा। ऐसा विश्वास आ जाए, तो फिर और रिज़ल्ट्स होंगे। तो मेरे ख़्याल से तो इस अप्रोच में फ़ायदा है कि फ्री विल है, और जो पीछे के कर्मों का फल अगर हम माने, तो कर्म भी हम ही ने किए थे। तो बुद्धिज़्म में कहते हैं ना कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। पुण्य पाप नहीं बोलते हो। कुशल कर्म का रिज़ल्ट को फल बोलते हैं, कि आप कुशल कर्म करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसका फल है, वो भी वैसे ही मिलेगा आपको, अच्छे वाला। अकुशल कर्म करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। उसका उसका आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा, ये बुद्धिज़्म में नहीं बोलते, फल बोलते हैं। नीम का पेड़ है तो नीम का फल लगेगा, आम का बीज आपने बोया तो आम का पेड़ होगा। इस तरीके से हम जो भी कर्म करते हैं उसका रिज़ल्ट आता है। जो भी कर्म हम ब्रह्मांड में जो भी तरंग फेंकते हैं, सोच भी कर्म है। हम जो सोचते रहते हैं, हर थॉट एक कर्म है और उसका रिज़ल्ट होता है, हमारे शरीर पे भी और ब्रह्मांड पे भी। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। हमें हर क्षण पूरी अलर्टनेस के साथ अ, आगे बढ़ना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि मेरे विचार अच्छे हों, मेरा इमोशन अच्छा हो, और मेरा कर्म कल्याणकारी हो। तो ये विवेक जैसे-जैसे बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे हम इवॉल्व होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये जो व्यू है कि हम अपने कर्म से, अ, अपनी अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, इस व्यू को मानने में फ़ायदा है। फिर हम को उत्साह होगा कि भई ऐसा नहीं है कि पहले से सब डिटरमिन्ड है, बल्कि ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए रास्ता बना रहा हूँ। मैं जैसा बनाऊँगा वैसा बनेगा, इसमें फ़ायदा है।